माता पिता अपने भाई बहन की ओर तो प्यार होता है ना। अब तो अच्छा समय आ गया है। पहला ऐसा समय था कि कुछ लोग अपनी पुत्र वधू को मैके नहीं भेजते थे। बेचारी बार बार विनती करती है, बार बार कहती है, तब उसको भेजते हैं। तो बेचारी को नहीं भेजते तो बेचारी अकेली रोती है। इंडिया में देखो है? कितनी वो दुखी होती है। नदी में पानी भरने के लिए जाती है तो नदी के पास बैठकर वो बेचारी रोती है। कुआं में पानी भरने के लिए जाती है तो कुआं के पास बैठकर रोती है। हम कहते हैं वो नदी को माँ मानती है। हे माँ, तू मेरी माँ है। नदी को हम माँ कहते हैं। तुझमें मैं जल भरने आई हूँ। किसी के पास मैं रो नहीं सकती तो माँ मैं तेरे पास रो लेती हूँ। कुआं को अपना बाप मानती है, तू मेरा बाप है, इसलिए तेरे पास में अश्रु बहा लेती है। कैसी है हमारी भारतीय संस्कृति। हमने प्रकृति के साथ भी रिश्ता बनाया है। नदी को माँ कहते हैं, कुआं को बाप कहते हैं, सूर्य नारायण भगवान को दादा कहते हैं, ये चंद्र को हम मामा कहते हैं, चंदा मामा। लो, धरती को भी माता कहते हैं। ऐसा प्रकृति के साथ कोई भी विधर्मी लोगों ने, दूसरी संस्कृति वालों लोगों ने प्रकृति के साथ ऐसा नाता नहीं बनाया। एक भारतीय संस्कृति ने ऐसा नाता बनाया है। इसलिए कहते हैं कि भारत देश में न जाने कितनी आप बुराई देखो, भूल देखो, दोष देखो, लेकिन धर्म का उद्गम स्थान तो भारत ही है। धर्म तो भारत से ही शुरू हुआ और धर्म भारत में ही टिकेगा और धर्म का ध्वज भारत में ही लहराएगा। 10वां अवतार भारत में ही होगा, दूसरे कोई देश में नहीं होगा। कौन सा 10वां अवतार? हाँ, कल्कि भगवान का अवतार वो भारत देश में ही होगा। भारत देश क्यों ना उसको गंदा कहते हो, मेला कहते हो, अपवित्र कहते हो, नहीं, पवित्र है। समय समय की बात है, समय समय का बदलाव आ जाता है। बाकी तो डोंगरे महाराज ऐसा कहते हैं, भारत भूमि तो देव भूमि है। जहाँ इतने साधु संत हुए, परमात्मा का इतना अवतार हुआ है, परमहंस की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है भारत देश। तो सती कहती है मुझे जाना है। शंकर भगवान यहाँ ना कहते, कथा तो बहुत आती है। शंकर भगवान कहते देवी मत जाओ। जहाँ हमारा विरोध होता है, जहाँ हमारा अपमान होता है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध जहाँ मान न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होता। फिर भी मैं देवी इतना कहूँ, माता पिता गुरु स्वामी और जिस जगह भगवत कथा चले ना, तो वहाँ बिना निमंत्रण जाना चाहिए। वहाँ बिना निमंत्रण जाने से भी लाभ होता है। इतनी अच्छी बात शंकर भगवान ने कही है। माता पिता के घर जाना हो तो उसको फोन करना पड़ता है। ये तो टाइम ऐसा आ गया इसलिए अब फोन करते हैं, बाकी क्या फोन करने का। माता पिता के घर जाना हो तो बहन फोन करना पड़ता है कि मैं आऊँ कि ना आऊँ? नहीं, माता पिता के घर जब भी जाना चाहो जा सकते हैं। अपने गुरुदेव के आश्रम में जाने के लिए गुरुदेव की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। गुरुदेव के आश्रम में जब भी जाना हो जा सकते हैं। मंदिर में जब भी जाना हो जा सकते हैं। कथा में भी जहाँ भी कथा चलती हो और कथा में जब भी जाना चाहो जा सकते हैं। वहाँ कभी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना, क्योंकि ये कथा तो सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। कथा में तो सभी को निमंत्रण है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमें इनविटेशन नहीं मिला है, हम नहीं जाएंगे, हमें कंकोत्री नहीं मिली है। गुजराती में पत्रिका को कहते हैं कंकोत्री। हमें कंकोत्री नहीं मिली है इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे कंकोत्री की प्रतीक्षा न कर, तेरी जन्मोत्री में कथा नहीं है। तेरी जन्मोत्री में कथा होती तो तू कंकोत्री की बात नहीं करता, अपने आप कथा में जाता और कथा में बुलाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं। तब मान लेना उसको कथा की ओर कितना प्यार है। देखो आज टाइम बदल गया, 4 बजे से कथा, तो जिसको सुननी है वो सब लोग आ गए। मुझे महाराज ऐसा कहते थे कि आज समय बदला गया, 4 बजे से कोई नहीं आएगा। मैंने कहा धीरे धीरे आएगा, देखो 10-15 मिनट बीत जाएगी ना तो सब आ जाएंगे। और आ गए सब लोग। महाराज जी समय परिवर्तन हुआ फिर भी आ गए ना। जिसको कथा की प्यास होती है ना वो अपने आप आ जाते हैं। अब कथा रसिक है,
इसलिए आप सबको धन्यवाद है। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी आप जाओ, मेरी ना नहीं है, लेकिन जहां विरोध होता है, अपमान होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। सती कहती है मुझे थोड़े दिन जाने दो, कोई बात नहीं, जाओ। वीरभद्र को कहा कि सती को आप छोड़ के आ जाना। शंकर भगवान ने सती को कहा अच्छे वस्त्र पहन लो, बहुत आभूषण सजा लो, तैयार होके जाओ। ये भोले बाबा कितना अच्छा है पति लो, वरना कोई पति भेजेगा है? अपने ससुर के साथ बैर हो तो भेजेगा? भोले बाबा को कोई बैर नहीं कि दक्ष महाराज बैर रखे, मुझे कोई बैर नहीं। भोले बाबा तो कहते हैं मैं निर्वैर हूँ, अहम निर्विकारी है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं मुक्ति न मंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोले बाबा कहते जाओ। सती मैया गई है कनखल, दक्ष महाराज के आंगन में अपना पांव रखा। माता वीरिणी, उसको पता लगा मेरी छोटी बेटी आई। माँ एकदम दौड़ी, दौड़ के अपनी बेटी को गले से लगा ली। अरे बेटी, सब बेटी आई है लेकिन तू नहीं आई थी, अच्छा हुआ तू आ गई, आ गई। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ प्यार से मिली है, जैसे बछड़ा बंधा हुआ होता है और गाय चारा लेके आती है, फिर गाय घूम के आती है तो बछड़ा जैसे गाय को मिलने के लिए कूदा कूद करता है, फिर बछड़ा को गाय कितना वहाल करती है, अपनी जीभ से चाटती है। ऐसे माँ है ना वो गाय जैसी है, उसके संतान सब है ना वो बछड़े जैसे है। परमात्मा भी गाय जैसे है, हम उसके भक्त है ना सब बछड़े जैसे है। इसलिए हम कहते हैं ना भक्त वत्सल, वत्सल यानी बछड़ा, हम सब उसके बछड़े हैं, इसलिए उसके वत्सल हो जाओ, भक्त वत्सल भगवान। तो सब बहना भी मिल आई। कोई बहन कहती है सती तो आ गई, अच्छा हुआ, लेकिन सती तूने मकान बनाया कि नहीं, कि अभी तक शमशान में रहती हो? तुम और तेरा स्वामी भोलेनाथ चित्ता पर बैठे रहते हो कि अभी मकान बनाया? सती मैया चुप हो गई, क्या कहूं। कोई बहन कहती है कि अब भोलेनाथ पीताम्बरी धारण करता है कि नहीं, कि अभी तक व्याग चर्म लिपटता है? अपना बहनोई होता है ना, उसके साथ जो साली होती है ना वो मस्करी करती है। कहते हैं ना कि वो बाग क्या काम का जिस बाग में माली ना हो, जो ससुराल क्या काम में जिस ससुराल में साली न हो। ऐसी बात है, ऐसी प्रेम से सब बात करती है। और अब तो कहते हैं जीजा जीजाजी है, जीजाजी घर में आते हैं तो सब राजी हो जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं जीजू। प्रेम की बात है, आपको तो सिर्फ हंसी के लिए मैं बोलता हूं। लेकिन एक दक्ष, उसने सती को बुलाया नहीं। जैसे सती को देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया और बोलने लगा कि इसको नहीं निमंत्रण दिया, फिर यहाँ क्यों आई? उसका तिरस्कार किया। मां जगदम्बा ने कहा था कि दक्ष, मैंने आगे कथा की थी, हे दक्ष मैं तेरे घर में अवतार लूंगी, लेकिन याद रखना कभी मेरा अपमान ना हो, कभी मेरा तिरस्कार ना हो। जिस दिन मेरा अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, तब मैं अग्नि में अंतर्ध्यान हो जाएंगी, मेरे शरीर को मैं शांत कर दूंगी।
लेकिन आज दक्ष अभिमान के वश से भूल गया था, उसको पता नहीं कि मेरी छोटी बेटी सती है, वो तो जगदम्बा है, अष्टभुजा है। उसके पिताजी ने उसको नहीं बुलाया। सती ने देख लिया, कोई बात नहीं, ये अपमान तो सहन कर लिया सती ने कि मेरा पिताजी मुझे नहीं बुलाता, सहन कर लिया। देखो बाप और माँ में इतना फर्क है। माँ माँ है, बाप बाप है। बाप की हम टीका नहीं करते, आलोचना नहीं करते, लेकिन कभी कभी बाप अपने बच्चों को त्याग देता है, लेकिन माँ कभी नहीं त्यागेगी। जिसमें भारतीय संस्कृति है, जिसमें भारतीय विचारधारा है, जो भारतीय धर्म में जीती है, वो माँ कभी त्याग नहीं करेगी। और हम तो भारत में प्रमाण देखते हैं, यहाँ की बात नहीं करते भाई, हम भारत में प्रमाण देखते हैं, इसलिए कहते हैं कोई भी भाई है और उसकी पत्नी मर जाती है, उसके बच्चे छोटे हैं, तो उस भाई को 6-4 महीना बीत जाता है तो घर के लोग कहेंगे तेरी दूसरी शादी करनी है, तेरी पत्नी तो मर गई, 2-4 संतान तेरे छोटे हैं, तो ऐसा कहेगा कि मेरा जैसा कोई मिल जाए तो कर लेना, ले, तो ऐसा बोलेगा। लेकिन कोई बहन है, उसके 2-4 बच्चे हैं और वो बेचारी छोटी है, उसके माता पिता कहेंगे कि तेरी दूसरी शादी करने की, वो बेचारी ना कहेगी, नहीं मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मेरे बच्चे को मैं धीरे धीरे बड़े करूंगी, मुझे क्यों ना दूसरे के घर का काम करना पड़े, मुझे क्यों ना मजदूरी करनी पड़े, लेकिन अब मैं जीऊंगी, मेरे बच्चों के लिए जीऊंगी। ये माँ है। नारी तू नारायणी, नारी रतन की खान, नारी से नर निपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। ये माँ है। यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। भागवत जी में बताया है, जिस घर में नारी को आदर मिलता है, जिस घर में नारी की सराहना होती है, जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है, उस घर में ही देवताओं का वास होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पुरुष नारी को गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उस घर में कभी परमात्मा या देव वास नहीं करते। इसलिए भागवत जी में बताया कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवताः। ये बात है, नारी की सराहना करो। नारी लक्ष्मी है, नारी शक्ति है, नारी तो धर्म की धरोहर। मैंने आगे कहा था ना कि कथा में ज्यादा बहना होती है, भाइयों तो कम होते हैं। इंडिया में देखो, यहाँ देखो, जहाँ भी देखो, यहाँ तो कम मात्रा में आप लोग कथा सुनते हो। ये तो वर्षा का टाइम होता है ना, इसलिए हम यहाँ आते हैं 2 महीना, बाकी क्या यहाँ कथा में कोई मजा नहीं इतना जितना मजा इंडिया में। इंडिया में तो हजारों की संख्या में लोग कथा सुनते हैं और कथा की ओर कितना भाव और प्रेम होता है। फिर भी मैं इतना कहूँगा, अच्छी बात है कि इतनी संख्या में तो आप सुनते हो, लेकिन ज्यादातर बहनों में धर्म है, भाव है, भक्ति है, वो कथा सुनेगी। भाइयों में कम है, पर खबर नहीं, भाइयों को इतनी रुचि ही नहीं। भाई जिसको रुचि है उसको है, बाकी नहीं। सीताराम। कोई भी बहन की शादी होती है तो वो दूसरे पुरुष की पत्नी बन जाती है, तो उसको कहते हैं ना कि फला भाई की धर्म पत्नी है। बहनों के लिए धर्म शब्द लागू पड़ती है, ये फला भाई की धर्म पत्नी। लेकिन कोई पुरुष की शादी हो जाए तो ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको तो पता है क्या कहूँ मैं, इसका धर्म, गुजराती में हम तो धर्म है नो पति गयो, खलास हो गया उसका धर्म। पति गयो यानी खत्म हो गया। सब भाषा मिलती जुलती है थोड़ा। એનું છે કે નાખવાનું શું खाना है, खाऊ छे, पानी पीना है, पानी पीऊ छे, आ जाता है गुजराती में। क्या है, अच्छा लगा दो। जाना है, जाऊ छे, मंदिर जाना है, मंदिर जाऊ छे, लो आ गया। तो ऐसी बात है। तो सती आगे जाती है यज्ञ कुंड की ओर। यज्ञ कुंड की चारों ओर सब देवता, ऋषि मुनि सब बैठे। वहां ब्रह्मा और विष्णु का स्थान था, लेकिन शंकर भगवान का स्थान नहीं था। ऐसी कथा है। ब्रह्मा और विष्णु को पता था कि जिस जगह शंकर भगवान न जाए तो हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु वहां नहीं आए थे।
और शंकर भगवान का तो स्थान ही नहीं बनाया था। शंकर भगवान की गद्दी ही नहीं थी, उसका आसन नहीं था। जैसे 3 आसन है ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो 2 आसन रखे थे ब्रह्मा विष्णु के, शंकर भगवान का नहीं। सती ने देख लिया ब्रह्मा विष्णु का स्थान है और मेरे प्राणनाथ भगवान शिव जी का स्थान नहीं, तब ये सती सहन नहीं कर। महाराज जी जैसे अच्छा अच्छा, બધું નથી આવડતું પણ થોડું થોડું આવડે છે। थोड़ा थोड़ा तो आता है, बस इतना बहुत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ कितनी खूबसूरत है, बस ऐसी बात है। तो सती ने शिव जी का स्थान नहीं देखा और सती को क्रोध आ गया। देखो, जिसमें भारतीय संस्कृति है, जिस नारी ने अपने पति को देव माना है, पति को परमेश्वर मान के जिसकी पूजा करती है, जिसको आदर देती है, वो कोई भी स्त्री अपने पति का अपमान हो जाए ना, तब वो सहन नहीं कर सकती, तब वो रणचंडी हो जाती है। सही बात है। सती क्रोध में आ गई और क्रोध में अब सती मैया बोलने लगी सभी के सामने कि सुनहु सभासद सकल मुनींदा, जीना की शंकर कर नींदा, सो फल तुरत लहब सबका भली भांति पछताब पिता हूँ, भली भांति पछताब पिता। हे देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, आज मुझे कहना चाहिए, जिस जगह पर शंकर भगवान का स्थान न हो वहां आपको रहना नहीं चाहिए। भगवान शिव जी का अपमान करे और वहां आप बैठे हो। आज मेरे पिताजी महाराज दक्ष ने मेरे प्राणनाथ शिव जी का अपमान किया है, लेकिन उसने अपमान जो किया है तो उसको उसका फल मिलेगा। भली भांति पछताब पिता हूं, मेरा पिता अनेक प्रकार से दुखित हो जाएगा। और आज मुझे कहना चाहिए कि प्रभु की कोई मश्करी करे तो तुम्हारी ताकत हो तो तलवार का प्रहार करके उसकी जीभ काट लो, जीभ काटने की शक्ति न हो तो मार्ग तो छोड़ दो कम से कम। तो बात सच है। हम भक्ति करें ना तो कोई हमारे पास भगवान की मश्करी करने तो सुनना नहीं है। भगवान की मश्करी सुनेंगे ना, बोलने वाले का तो पाप लगता है, लेकिन जो सुनेगा उसको भी पाप लगेगा। कभी भी नहीं सुनना। हो सके तो उसके साथ मुकाबला करो, न हो सके तो उसका त्याग तो कर दो, उसका मार्ग तो छोड़ दो। सती मैया ऐसे क्रोध में बोली और सती मैया क्रोध में बोलती बोलती आज भगवान राम को याद करते, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सकी, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली और परीक्षा में सीता जी का रूप लिया। तब से ही मेरे जीवन में दुख आया है, क्योंकि मैंने सीता जी का रूप लिया और मेरे प्राणनाथ भगवान शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया। क्योंकि शिव जी को हुआ कि सीता तो मेरी माँ है, मेरी पत्नी सती ने सीता जी का रूप लिया इसलिए मेरा त्याग कर दिया। माता रामो पिता रामो भगवान चंद्र, तो मेरा त्याग हो गया, तो प्रभु मुझे माफ करना। और सती को ऐसा लगता है कि अब जीना नहीं है, बस मेरे पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया है, अब मैं अग्नि में शांत हो जाऊं। सती मैया ने लांग भरी, यज्ञ कुंड में अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हो गई कि अस कहियो अग्नि तन जारा, भयउ सकल मकहाकारा। सती मैया जैसे यज्ञ कुंड में गिरती है
और सती मैया ने अपना देह अग्नि से नहीं जलाया, लेकिन सती मैया का दाया चरण का अंगूठा है, अंगूठा में से अग्नि अपने आप प्रकट हो गया और देह जलने लगा। ये तो आदि शक्ति है, परांबा। सती मैया का देह जलने लगा है और अंत में मांगा है कि चाहिए सदा शिव वरधारा, मुझे दूसरे जन्म में मैं भगवान शिव मिले, मुझे तो हर जन्म में भगवान शिव मिले, क्योंकि मैं शिवा हूँ, मैं शिव प्रिया हूँ। एक बार पार्वती ने कहा था भोले बाबा को कि तुम्हारे गले में खोपड़ी की माला है, तो ये सब खोपड़ी किसकी है? ये खोपड़िया की माला पहनी है आपने, ये सब खोपड़ी किसकी है? तो भोले बाबा ने कहा देवी बात मत पूछो, नहीं मुझे कहो। तो भोले बाबा ने कहा ये सब खोपड़िया आपकी है, आपने कितने जन्म, मैं तो वही का वही हूँ, और आप सभी की खोपड़ी मैंने गले में। बहुत कथा है शिव पुराण, शिव पुराण पूर्ण नहीं होता। पाटिया जी ने मुझे कल कहा कि मुझे थोड़ा ऐसा होता है, कल स्वामी जी आए तो आप आधा घंटा कथा कह सके, ज्यादा नहीं कह सके, और अभी तो आपने शिव पार्वती विवाह भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया, अभी क्या करें? तो कि कोई बात नहीं, संडे रविवार को तो शोभा यात्रा है, रविवार कथा नहीं हो सकेगी, लेकिन आप मंडे सुना देना, सावन महीना है, सोमवार है। तो मैंने कहा मंगलवार से मेरी बर्मिंघम में कथा शुरू होती है, कोई बात नहीं, मंगलवार को मैं सुबह में चला जाऊंगा बर्मिंघम, लेकिन सोमवार को भी सुना दूंगा, तो आपको एक दिन का और ज्यादा लाभ मिलेगा। आप राजी है कि नहीं राजी है? वरना आज ही पूर्णाहुति कर दो, आप राजी ना हो तो 11 बजे से करिए। ओ सुबह में तो कथा होती है, यहाँ गुजराती में होती है बहन जी, सुबह में सब गुजराती बहन आती है ना, सब साल आप तो आई हो एक दो बार ये बहन, तो सुबह में गुजराती में कथा उसको सुना। आज मैंने उसको राखी की, बलिराजा की, लक्ष्मी मैया की कथा सुनाई थी, रक्षाबंधन की महिमा की आज सुना दी थी। चलो हम तो यहाँ आए हैं और कथा करने के लिए आए हैं, और अकेले ऐसे बैठे रहेंगे उनसे तो अच्छा है कि हम कथा करते रहे, हमें तो बहुत आनंद आता है, हमें क्या काम है। सती मैया यज्ञ कुंड में अपना देह जैसे शांत करती है और कथा आती है। शंकर भगवान को पता लगा और शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेजा और कहा यज्ञ भूमि को तोड़ डालो, शस्त्र का प्रहार करके, खड्ग का प्रहार करके दक्ष के धड़ पर से मस्तक अलग कर दो। वीरभद्र दौड़ता हुआ यज्ञ भूमि को तोड़ डाली और खड्ग का प्रहार किया, दक्ष का धड़ से मस्तक अलग हो गया। भृगु ऋषि क्रोध में दौड़े तो यहाँ वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच डाली। सब ऋषि मुनि और देवता सब भागते हैं, शंकर भगवान भी क्रोध में यहाँ आए हैं। और शंकर भगवान ने क्या किया, क्रोध में आकर सती मैया का जला हुआ देह था, वो जला हुआ देह उठाया, दाएं कंधे पर रखा और बोले बाबा तांडव नृत्य करने लगे। लिपट है चंद्रबाल, दिखत है चंद्रबाल, सर्पकांड विष्णुजाल, रुद्रमाल राजे, डम डम तू डमरुबाज, कहे गुणी हंसराज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे। डाक दिदान डिक 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 दिलान, डाक दिदान डिक 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 दिलान, वागे मधुर सितार शारदा कर साजे, डम डम तो डमरुबाज, कहे गुणी हंसराज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे।
लिपट है शीर्षवाल, लिखत है चंद्रबाल, सर्पकांड विष्णुदाल, रुद्रमाल राधे, डम डम तो डमरुबाज, कहे गुणी अंतराज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव। शिव जी तांडव करते हैं और शिव जी क्रोध में तांडव करते हैं तो प्रकृति भी खेदान खेदान हो जाती है। कन्हैया तो रास लेगा और भोले बाबा तो तांडव करेगा। इसलिए गाते हैं भक्त लोग, सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः, सब गाइए, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, गंभीर नाद मृदंगना, गंभीर नाद शंभुना, लव के उर ब्रह्मांड माधव के उर ब्रह्मांड नित होत नाद पदमोदना, नित होत नाद नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, क्षीरज्ञान गंगा चंद्रमा, क्षीरज्ञान गंगा जलमल, सिद्ध ब्रह्म ज्योति ललाट, सिद्ध ब्रह्म ज्योति ललाट, विषनाग माला कंठमा, विषनाग माला कंठमा, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, भव शक्ति मांगे स्थिता, धन शक्ति मांगे स्थिता, हे चंद्रिकाय पराधिका, हे चंद्रिकाय पराधिका, बहु वेद गाये संहिता, बहु वेद गाये संहिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, नटराज
दिमक दिमक नाच बोलवा। ऐसे भोले बाबा नाचते हैं। अब गाते हो ना धुन दिमक दिम दिमक दिमक दिम दिमक दिमक दिम नाचे भोले। भोले बाबा नटराज है, सब नट के राज, नट के राजा, सब नटों के ईश्वर। जो नाचने वाला है, नृत्य करने वाला है, सबका वो ईश्वर नटराज। जो संगीत सीखते हैं ना, ध्यान देना, जो संगीत कोई भी सीखेगा, तबला, मृदंग, हारमोनियम, सारंगी, कोई भी आप सीखेंगे संगीत, तो भोले बाबा को मानना पड़ेगा। संगीतकार होते हैं ना, उसके घर में नटराज की मूर्ति होती है। और नटराज की मूर्ति का तो आपने दर्शन किया है, नृत्य करते हैं शंकर भगवान, तांडव नटराज। संगीत कौन से भगवान ने, किसने उत्पन्न किया? शंकर भगवान ने संगीत प्रकट किया है। सबसे पहले जगत में भोले बाबा ने डमरू बजाया, डिम 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 डिम, डमरू जैसे बजने लगा तो डमरू में से सारे ग म प ध नि सा 7 सुर प्रकट हुए। और 7 सुर प्रकट जैसे हुए, उसमें से ही सब राग और रागिनी बनी है। 36 प्रकार के जो राग है वो भोले बाबा के डमरू में से उत्पन्न हुए हैं। संगीत के वाद्य में सबसे पहला वाद्य है डमरू। पहला डमरू आया है, बाद में तबला आया, ढोलक आया, हारमोनियम आया, सब कुछ बाद में आया, पहला डमरू। तो भोले बाबा ने डमरू बजाया। शंकर भगवान तांडव नृत्य करने लगे। अपने दाएं कंधे पर सती मैया का जला हुआ दे, पूरी प्रकृति में अग्नि प्रकट हो गई है। यहाँ विष्णु भगवान सोचते हैं कि पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, सब जीव मर जाएंगे, अब क्या करें? तब विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था। वो सुदर्शन चक्र गोल गोल घुमाया और घुमाते घुमाते फेंका। सती मैया के जले हुए देह को ये चक्र लगता है और सती मैया के देह के 52 भाग हुए। शादी है ना, इसलिए ढोल बजता है, कोई बात नहीं, बजने दो। हम धुन गा लो 2 मिनट, इसमें तो कोई बात। घबराए जब मन अणमोल, घबराए जब मन अणमोल, घबराए जब मन अणमोल, घबराए जब मन अनमोला, सब मानव तू सुख से बोल, कृष्ण शरणं गच्छामि। सब मानव तू सुख से बोल, कृष्ण शरणं गच्छामि। घबराए जब मन अणमोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर बोले नमः शिवाय।